हेलो फ्रेंड्स, डीप रूट्स योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपा कुटाल, सर्टिफाइड योगा टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आसनों के सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बद्ध कोणासन यानी कि बाउंड एंगल्ड पोज। ये आसन जो है ये काफ़ी एडवांस्ड है, तो उसके लिए हम पहले बेसिक आसन देखेंगे और फिर एडवांस्ड आसन देखेंगे। और उसके लिए बिगिनर्स के लिए हमें क्या तैयारी करनी है या क्या स्ट्रेचिंग करना है वो हम पहले पार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसलिए हम सीधा बैठेंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट आगे रखना है और ये आसन के लिए हमें दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचना है, इसलिए हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए हम जो स्ट्रेचिंग करेंगे वो पहले हम राइट पैर को मोड़ लेंगे, लेफ्ट पैर आगे रखेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हाथ पूरे नहीं पहुंचते हैं तो जहां तक हाथ पहुंचते हैं वहां तक जाएंगे और नीचे झुकने की और हमारा माथा यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम आगे झुकेंगे, माथा लगाएंगे, जहां तक हमें पॉसिबल है उतना ट्राई करेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, सेम माथा लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से हम ये स्ट्रेचिंग करते रहेंगे। तो हमारे पैर जो है वो अच्छे से पीछे करने की हम कोशिश करते हैं और नीचे झुकने की भी हमारी प्रैक्टिस उसमें हो जाती है, क्योंकि हमारा आसन जो है उसमें हमें अच्छे से आगे झुकना है। तो इस तरह से पहले हम 4 से 5 बार मिनिमम ये स्ट्रेचिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों पैरों को आगे रखेंगे और उनको जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों फीट के अपने सोल जो है वो एक दूसरे को जोड़ लेंगे और उनको पीछे की तरफ खींच लेंगे। जितना हो सकता है उतना खींचेंगे। और ये देखिए, पैर बराबर जुड़े हुए हैं, दोनों पैरों की उंगलियां बराबर से जुड़ी हुई है। अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर उसको पकड़ लेंगे पैरों को और पीछे खींच लेंगे और दोनों हमारे पैरों के घुटने जो है वो जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम बैठेंगे। ये है बद्ध कोणासन बेसिक। तो इसमें इस पोजीशन में बैठ के अब हम आगे का स्ट्रेचिंग देखेंगे। पार्ट 2 वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच। तो इसलिए हमें दोनों पैर जो है उनको ऊपर तक खींचेंगे, फिर नीचे जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम अगर इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं तो हमारे ग्रोइंस जो है वो हिप ओपनिंग ये दोनों में बहुत मदद होती है। तो और ये एक्सरसाइज अब करेंगे तो बाकी के आगे के काफ़ी आसनों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये स्ट्रेचिंग हम करेंगे। ये अच्छे से करना है, मिनिमम 20 to 30 टाइम्स हम ये ऐसे ऊपर नीचे, और इसको अच्छे से ऊपर तक लेना है, फिर नीचे करना है, ऊपर लेना है, नीचे करना है। ये करते वक्त हमारी बैक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, आगे झुकना नहीं है। तो ये हम अच्छे से करेंगे। और हाँ, यहाँ पे हमें पीठ को एकदम स्ट्रेट रखना है। हमारे रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी और इस तरीके से हम बैठे रहेंगे। तो ये पोजीशन में अगर हम बैठते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पे प्रेशर आता है। एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, हमारे दोनों पैरों के ऊपर घुटनों की तरफ, थाइस पे और मेन ग्रोइंस पे हमें बहुत प्रेशर फील होता है। ये आसन जो है ये हिप ओपनिंग आसन है, मतलब हमारा ये पूरा पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से खुल जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे कॉबलर यानी कि चर्मकार जो है वो पूरा दिन इस पोजीशन में बैठ के उनका काम रहता है, जो भी चप्पल जूते वो रिपेयर करते हैं।
तो इस पोजीशन में बैठे रहने से उन लोगों में कभी भी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन जो रहते हैं वो उनमें कभी दिखाई नहीं देते, वो तकलीफ उनको कभी होती नहीं है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, तो ये ज़रूर ये आसन करें तो वो तकलीफ दूर हो जाती है। उसी तरह से साइटिका या वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दोनों पैरों में इस तरह से भी प्रेशर फील होता है। और हमारा लेडीज़ के लिए ये आसन खासकर अच्छा है, क्योंकि ये पोजीशन में बैठने से अब्डोमेन में भी प्रेशर आता है, तो हमारे मेंसेस भी रेगुलर होने के लिए ये मदद से भी। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है उनके लिए भी ये आसन अच्छा है। दिन में अगर थोड़ी देर भी वो ये पोजीशन में अगर बैठेंगे तो उन्हें डिलीवरी के लिए बहुत आसानी होती है। अदरवाइज भी लेडीज़ के लिए ये आसन अच्छा है, क्योंकि हमारे जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहते हैं वो इस आसन से बहुत कम हो जाते हैं। मेन तो अगर मेंस्ट्रुअल्स हमारे इरेगुलर है तो वो रेगुलर बन जाते हैं, तो इसलिए लेडीज़ को ये आसन थोड़ी देर के लिए तो करना ही चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें एडवांस आसन कैसा है वो, इसलिए हम थोड़ा पोजीशन अलग लेके मैं दिखाऊंगी। इसी तरह से बैठना है, दोनों पैरों को खींच लिया है। अब बेसिक बद्ध कोणासन में हम ऐसे बैठे थे, एडवांस के लिए हमें इसको और पीछे खींचना है और धीरे धीरे आगे झुकना है। इसके लिए पहले हम पूरी तरह से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते करते यहां से हमें आगे झुकना है। तो इनहेल एक्सहेल करते करते नीचे आना है, दोनों एल्बो जो है वो जमीन पे रहेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते करते ऊपर आना है। जब हम नीचे रहेंगे तो हमारा माथा और नाक जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे भी। वो लगाएंगे तभी हमारा वहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। जब हम ऊपर आएंगे तो इनहेल करते हुए ऊपर आना है। फिर से एक बार देखेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लिया पैरों को, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते करते आगे झुकना है। इनहेल करते करते ऊपर आएंगे और धीरे धीरे पैरों को आराम से छोड़ देंगे। अभी आपने देखा कि इसमें आगे झुकते वक्त कमर से झुकना है तो अच्छे से आगे झुका जाता है। जब हम आगे झुकते हैं तब हमारे लोअर बैक और अपर बैक दोनों के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आता है, तो उससे वो हमारा पार्ट बहुत स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, तो हमारी बैक स्ट्रांग बन जाती है। जब हम आगे झुकते हैं तो अब्डोमेन पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है और हमारा डाइजेशन बढ़ता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स लेडीज के दूर हो जाते हैं, इसलिए ये आसन बहुत अच्छा है। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साइटिका, वेरिकोज वेन्स, ये सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी ये आसन बहुत असरदार है। तो ये आसन हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारी रोज की एक्सरसाइज में हम इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।